हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले क्या है, आप लोग को मेरी बात 5 मिनट ध्यान से सुननी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बात जो होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही आप लोगों को बहुत मदद करेगा पैराजम्बल्स को सॉल्व करने में। ठीक है। तो सबसे पहले बात ये, आप लोग ये बात जान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि आप लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा कमांड होगा, बहुत ही आप लोग का रीडिंग स्किल अच्छा होगा, तभी आप लोग पैराजम्बल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बस थोड़ा सा कुछ रूल होता है, उस रूल को अगर आप पढ़िएगा ध्यान से, उस रूल को आप थोड़े से अच्छे से जानिएगा, तो आप लोग पैराजम्बल्स बिल्कुल इजीली आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। तो रूल्स क्या होता है वो सब भी हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पैराजम्बल्स जब भी देखते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जब भी देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस सेशन में मैं बताऊंगा कि जब भी पैराजम्बल्स आप लोग सॉल्व करें तो उसमें क्या गलती नहीं करना है। ठीक है। इस जितना भी चैप्टर्स होता है, मैथ्स होता है, मैथ्स में भी 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें हम लोग सही ऑप्शन खोजते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। रीजनिंग देखते हैं तो रीजनिंग में सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये चेक करते हैं। जीके में भी चेक करते हैं कि सही सही ऑप्शन क्या हो सकता है। इंग्लिश में भी कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक में खोजते हैं कि सही ऑप्शन क्या होता है। बट पैराजम्बल्स का केस बिल्कुल अलग होता है। पैराजम्बल्स में हम लोग सही ऑप्शन नहीं खोजते, पैराजम्बल्स में हम लोग खोजते हैं गलत ऑप्शन को और उसको हटाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बनता है सही होने का, 25%। बट 25% प्रोबेबिलिटी होना है तो 75% गलत होने का चांसेस है। इसलिए पैराजम्बल्स को हम लोग अंदाजी तो नहीं मार सकते, अंदाज लगा के नहीं मार सकते। और ये बात ध्यान रखना कि पैराजम्बल्स अगर आप लोग 10 सॉल्व करेंगे तो 6 से 7 का रेशियो होता है इसका सही होने का। ठीक है। तो उसको हम लोग को सबसे पहले क्या देखना था कि हम लोग को सही ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। मतलब हम लोग को बिल्कुल 100% आंसर तक नहीं जाना है कि 100% कौन करेक्ट होगा। अगर ऐसा खोजेंगे तो 30 सेकंड में हमारे पैराजम्बल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टाइमिंग क्या रहेगा एक पैराजम्बल के लिए कि 30 सेकंड में हम लोग पैराजम्बल सॉल्व कर ले एक पैराजम्बल। ठीक है। क्योंकि 20 मिनट आप लोग इंग्लिश के लिए समय रहेगा, 20 मिनट आपको बहुत सा इंग्लिश का क्वेश्चन करना है। उस हिसाब से पैराजम्बल्स को हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में करना है। तो पहला हम लोग क्या देखें कि पहला हमें सही ऑप्शन नहीं खोजना है, हमें गलत ऑप्शन खोजना है कि गलत ऑप्शन कौन है। जब गलत ऑप्शन हट जाएगा तो ऑलरेडी सही ऑप्शन ही हमारा बचेगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ तरीका होता है, इस पर ध्यान देना होता है केयरफुली। और अगर ये चीज आप लोग को पता चला गया तो पैराजम्बल्स में आप लोग महारत हासिल कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। लेक्चर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा का होगा और इस आधा घंटे के बाद आप लोग का पैराजम्बल्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं पैराजम्बल्स। स्क्रीन विजिबल होगा आप लोग के पास। ठीक है। हम लोग क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, पहले उसका लिस्ट है हमारे पास। फिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले लगाते हैं प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन है हमारा ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन है बी ए डी सी, तीसरा ऑप्शन है मेरा बी डी सी ए। ठीक है। चौथा ऑप्शन है हमारा बी सी ए टी। तो हम देखते हैं कि इसमें भी बी है, पहले इसमें भी बी है, सेकंड ऑप्शन में बी है, थर्ड ऑप्शन में बी है। मतलब पहला सेंट मतलब ये ऑप्शन को काट देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ये ज्यादा सब में बी है, मतलब पहला मतलब 4 सेंटेंस होता है, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि जब भी जगह बी बता रहा है मतलब बी होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। पहला हम लोग ये देख लेते हैं। बट ऐसा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं लगाना एग्जाम में। ठीक है। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए बी ए सी डी, दूसरे ऑप्शन में देखिए बी ए डी सी। तो हम लोग फिर देखते हैं कि बी ए मतलब 2 बार आ गया है। इसका मतलब है कि हो सके पहला स्टेटमेंट बी होगा, दूसरा स्टेटमेंट सी होगा। अब हमको सिर्फ 2 डिसाइड करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी हमारा मैथ्स वास में चल सकता है, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लगाना है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी बताऊंगा। दूसरा हम लोग क्या गलती करते हैं, ट्राइंग टू फाइंड ओपनिंग सेंटेंस, मतलब पहला सेंटेंस कौन सा, 4 सेंटेंस दिया हुआ, 1 2 3 4, इसको अरेंज करना है। हम लोग खोजते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे समझेंगे, फिर इसको पढ़ के समझेंगे, फिर इसको पढ़ के समझेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे भाई ओपनिंग सेंटेंस कौन सा। तो ओपनिंग सेंटेंस हम लोग इतना इजीली नहीं खोज पाएंगे। क्यों नहीं खोज पाएंगे, कि मान लीजिए अगर कोई पैराग्राफ 10 लाइन का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा, अगर यहाँ से वो दे दिया उठा के, तो इसका तो ओपनिंग सेंटेंस कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि ओपनिंग सेंटेंस हम लोग को नहीं खोजना। अब अगला देखते हैं, ट्राइंग टू फाइंड क्लोजिंग सेंटेंस। अब किस सेंटेंस से क्लोज हो रहा है हमारा पैराजम्बल, उसको खोजने लगते हैं। पहले पहला खोजे ओपनिंग, जैसे फिर से मान लीजिए ए है, अभी कोई पेपर से बीच का अगर पार्ट उठा दिया तो क्लोजिंग तो यहाँ पे था ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग कौन सा है। तो उससे हम लोग ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्लोजिंग सेंटेंस कौन सा है। ना ही हमको ओपनिंग सेंटेंस खोजना है, ना ही क्लोजिंग सेंटेंस खोजना है। ठीक है, 3 गलती जो हम लोग नहीं करना, ये हम लोग देखते हैं। चौथा क्या है, सेंटेंसेस सीम राइट ऑन लिस्टिंग। अब हम लोग पढ़ के देखते हैं कि कौन सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब 4 ऑप्शन है, 1 और 2 3 4, 4 ऑप्शन से मिला के देखते हैं कि क्या इससे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्या इससे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्या इससे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अच्छा इससे लग रहा है, मतलब ये सही होगा। ऐसा सभी को ऐसा मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम एस्पिरेंट। तो ऐसा नहीं करना, यही सब गलती है और यही सब में एग्जामिनर आप लोग को फंसा देता है। ठीक है, तो इसमें हमको ये भी नहीं करना है कि पढ़ के देखना, अरे इसको 10 सेकंड पढ़ के समझेंगे, 10 सेकंड पढ़ के इसको समझेंगे, 10 सेकंड पढ़ के इसको समझेंगे, 10 सेकंड 40 सेकंड हमारा बर्बाद। अभी भी हम लोग कोई कंक्लूजन में नहीं आया, उसके बाद जो कंक्लूजन आया ये आया, बट आंसर ये था, क्या फायदा। आप लोग तो समय भी गवा दिए और नंबर भी स्कोर नहीं कर पाए, तो फिर क्या फायदा है, आपका तो लॉस हो गया। फिर अब देखते, ट्राइंग टू फाइंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम लोग देखना चाहते हैं कि करेक्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, बट हमको यही नहीं खोजना है ना, हमको इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना होता है, करेक्ट ऑप्शन नहीं खोजना होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, सबसे जो बड़ा गलती करते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। अरे समझना ही नहीं है हमें, हमको सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पढ़ना है, उतना डीप होकर नहीं पढ़ना, उतना समझना नहीं है सेंटेंस को आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ओनली। मतलब कि अगर हमारे पास 4 लाइन है, तो इस 4 लाइन में, अगर इस लाइन में 10 वर्ड है, इस लाइन में 10 वर्ड है, इस लाइन में 10 वर्ड है, तो इस लाइन में 10 वर्ड, हमें सिर्फ 4 वर्ड वो पढ़ना है और समझना है। इससे एक वर्ड, इससे एक वर्ड, ठीक है, इससे एक वर्ड, इससे एक वर्ड, ठीक है, या फिर किसी सेंटेंस से 2 वर्ड, इतना ही हमको पढ़ के समझना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अभी देखिएगा कैसे चुटकियों में पैराजम्बल सॉल्व होगा। अच्छा, करना क्या, व्हाट टू डू, चलिए देखते हैं। देखिए, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जिस जिस बच्चे को सारा चीज आता है वही एग्जाम क्रैक कर पाता है। बहुत सा देखिएगा कि बहुत सा कम मेहनत किया है, बट बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क किया, क्या स्मार्ट वर्क करेगा, हम तो ऐसा पता रहना चाहिए क्या स्मार्ट वर्क करेगा। देखिए, हमारे पास एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम लोग एक ऑप्शन को काट दिए कि हमें इतना पता चल गया कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, अब प्रोबेबिलिटी हमारा 33.33% हो गया सही होने का। कि हाँ, अगर हम इस 3 गो में किसी भी एक को अंदाजे अगर मार देते, अंदाज तुक्का लगा देते, तो 33.33% चांस हो जाता है। और अगर हम लोग बाई चांस एक और ऑप्शन को हटा दें कि ये ऑप्शन नहीं होगा गारंटी, अब हमारा प्रोबेबिलिटी देखिए 50% हो गया है सही होने का इस ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर इस केस तक हम लोग पहुंच जाते हैं, हम लोग 50% तक पहुंच जाते हैं, तो वो है कि उसको हम लोग तुक्का मार सकते हैं, या तो ये या तो ये, उसमें बहुत हाई चांस होता है कि आपका तुक्का सही होगा। और अगर मान लीजिए जब हम लोग 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में इसको भी एलिमिनेट कर दिए, इसको भी एलिमिनेट कर दिए, इसको भी एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, 75%
तो हमारा काम हो गया, बट अभी अकेला बचा है, मतलब ये 100% हमारा सही होगा। ठीक है, तो क्या करना है, हम लोग को लगाना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना ऑप्शन को। कैसे करेंगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है कि सेंटेंस अगर कुछ भी होगा उसमें हमारा प्रोनाउंस रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना, पर्सनल प्रोनाउंस रहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रहेंगे। तो प्रोनाउंस क्या होता है, इससे हमारा ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, दे हो गया, यू हो गया, योर हो गया। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं राहुल इज गुड, राहुल इज गुड, और फिर क्या बोलना होगा कि राहुल इज स्मार्ट, नहीं, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ही इज स्मार्ट। ठीक है, तो हम लोग बार बार नाउन को यूज नहीं करते, नाउन को एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि नाउन का जो जगह होता है ना, वो हमेशा प्रोनाउन से पहले होता है। नाउन का जो जगह होता है वो हमेशा प्रोनाउन से पहले होता है। तो इसलिए हमें क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास 4 सेंटेंस है, 1 2 3 4, अगर इस सेंटेंस में नाउन है और इस सेंटेंस में प्रोनाउन है, तो हमको अभी तक में आंसर नहीं मिला है, बट इतना जान गए सेंटेंस हमेशा डी से आगे होगा ऑप्शन में। तो पहला चीज ये हो गया। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इतना देख लिए, पर्सनल प्रोनाउन देख लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख, अब कभी ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, दिस दैट दिस दोस। ठीक है, अब हम लोग इस चीज पे ध्यान दे दिए, इतना चीज कि हाँ, इतना तो पता चलेगा कि नाउन का जो जगह रहेगा वो हमारा प्रोनाउन से पहले रहेगा। अब इसी हिसाब से हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब हम अगर इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने में 10 सेकेंड। ठीक है, इसको पढ़ने में 10 सेकेंड। अच्छा, ये लगता है उल्टा से जुड़ गया, हम लोग लास्ट पेज से जाए। लास्ट पेज कौन सा, 14 नंबर। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन के लिए। देखिए, इसमें क्या है, हम लोग को सेंटेंस नहीं पढ़ना है। सबसे पहला बात, हमें सेंटेंस नहीं पढ़ना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, ये तो इजी, ये पहला क्वेश्चन है, मतलब इजी ही होगा, इसके लिए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। इसको 10 सेकंड, इसको 10 सेकंड, इसको 10 सेकंड, इसको 10 सेकंड, 40 सेकंड हमारे बर्बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ के समझना नहीं, सेंटेंस से कोई मतलब नहीं क्या बोल रहा है। हम लोग पहले खोजेंगे नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में है कि नहीं। एक संजय मिला नाउन, उसका प्रोनाउन ही है, यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है। मतलब कि संजय जो नाउन है वो तो पहले आएगा, मतलब एस जो है, एस पी से भी पहले आएगा, एस क्यू से भी पहले आएगा, एस आर से भी पहले आएगा। तो जिस सेंटेंस में एस इन तीनों के बाद होगा वो मतलब जिस स्टेटमेंट में एस इन तीनों के बाद किसी के भी बाद आएगा तो वो हमारा स्टेटमेंट, वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, क्या एस पी क्यू आर से पहले आया है? इसमें नहीं आया, इसमें एस पी और क्यू के बाद में आया। क्या इसमें आया है? हाँ, इसमें पी आर क्यू तीनों से बाद में आया। इसमें भी नहीं आया, इसी कट गया, यह भी कट गया, एस इसमें लास्ट में। ऑप्शन लास्ट ही एक बचा सही। हमको सेंटेंस पढ़े नहीं, समझे नहीं, कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन हमारा निकल गया। अब हमको इस तीनों का अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं कि पहले पी आता है कि पहले क्यू आता है कि पहले आता है। हम पहला कंडीशन लगाए, मेरा पहला कंडीशन से काम हो गया, मतलब मामला सेट हमारा यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगला कौन सा पैराग्राफ है। एक मिनट जरा समय दीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट, इसको हम लोग अरेंज करने के लिए सीख गए, बिल्कुल आसानी से सीखे, ज्यादा हमें मेहनत नहीं लगा।
चलिए अब हम लोग दूसरा दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे इसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। चलिए ये सवाल हुआ। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए चार स्टेटमेंट हमारे पास, चार सेंटेंसेस दिया हुआ है। Although there are large regional variation, it is not infrequent to see all that the four people who came today we all were all diverse। ठीक है, फिर ऐसा ही सेकंड पढ़ेंगे, फिर ऐसा ही थर्ड पढ़ेंगे, फिर ऐसा ही फोर्थ पढ़ेंगे। तो क्या पॉसिबल है 30 सेकंड में सॉल्व करना? नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग 40 सेकंड भी देते हैं और सही सॉल्व कर लेते तो हमारा आउटकम काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ वैसा फिर से वर्ड देख ध्यान देंगे, प्रोनाउंस को खोजेंगे पहले। क्या प्रोनाउंस यहाँ पे दिखा? हाँ दिखा, दे। और कहीं दिखा? यहाँ पे भी दिखा, दे। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा दिखा हमारा? और कहीं नहीं दिखा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो जगह दिखा। अब ये दे कौन से है? दे किसी लोग, कुछ लोग के बारे में बात हो रहा है। वो दे कौन से? यहाँ पे देखिए, फोर पीपल हो जाए हम लोग का फोर पीपल मिल गया। इस सेंटेंस से हम एक वर्ड उठाए, इस सेंटेंस से एक वर्ड उठाए, इस सेंटेंस से एक वर्ड उठाए, दो वर्ड है फोर। तो इतना तो पता चल गया, हमारा जो ए ऑप्शन रहेगा वो बी और सी से पहले रहेगा। हम लोग डी तक नहीं जा रहे। ठीक है, ए ऑप्शन जो आएगा वो बी और सी से पहले आएगा। ठीक है, देखते हैं ए ऑप्शन बी और सी से पहले आया नहीं, बी ऑप्शन गलत हो गया, हमारा सी पहले आ गया, ए बाद में आया। इसमें क्या ए सी बी और सी से पहले आया? चलिए ये इसमें आया, इसको अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसमें नहीं, इसमें देखिए बी पहले आ गया ए से, गलत। इसमें देखिए बी फिर से पहले आ गया है एक, गलत। मतलब ये सेंटेंस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा और हमको नहीं लगता कि इसमें 40 सेकंड से ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, चलिए इसको ध्यान देंगे। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो अब कैसे सॉल्व करना है? तो भैया वहां तो ऑप्शन दिया रहेगा, बस इसको अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या कोई नाउन प्रोनाउन है को दिख रहा है? एक, आई नेवर बाय ना वेल सेट हर्ड सम स्टूडेंट्स। ठीक है, आई नेवर सी फॉरेन फिल्म सेट अनदर। देखिए यहाँ हमको एक वर्ड दिखा, देम। ठीक है, अब ये देम कहीं तो होगा, किसके बारे में बात कर रहा है? क्या देम यहाँ पे दिखा आपको? नहीं दिखा। यहाँ पे दिखा? नहीं दिखा। इस जगह पे दिखा। इसका मतलब क्या है कि हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो ए से पहले आएगा। अब इसके पास अगर हम मान लें पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, तो सिर्फ इस एक रिलेशन से हम मान के चलिएगा दो ऑप्शन हम काट पाएंगे। अब अगर हमारे पास दो ऑप्शन बचा रहेगा तो हमको बेहिचक, अगर टाइम नहीं है पढ़ने का तो कोई भी हमको तुक्का लगा सकते हैं। दो ऑप्शन 50% का प्रोबेबिलिटी, बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी है। और जो टॉपर्स होते हैं वो बिल्कुल इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो आ गया। इस एक रिलेशन से हम लोग मान के चलते ऑन एवरेज दो स्टेटमेंट तो हटा, दो ऑप्शन को तो हम लोग एलिमिनेट बिल्कुल इजिली कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगर मान के चलिए और उसके बाद हम लोग कोई वर्ड देखते हैं, आई सी अनदर। एक हमारा वर्ड मिला, वन मिला। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। वन है, ठीक है, थर्ड है। ठीक है, मतलब टोटल तीन लोग हैं।
पहला ये, अनदर सेकंड के लिए, थर्ड तीसरा के लिए। तो इससे हमको यही पता चल गया ई पहले रहेगा, नहीं सॉरी, ए पहले रहेगा, उसके बाद ही ई आएगा, उसके बाद हमारा सी आएगा। अब इससे भी हमारा 2-3 रिलेशन निकल गया। तो ऐसा ऐसा रिलेशन निकाल के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सम स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग एमंग देमसेल्फ, मतलब बी पहले हो गया। अब कुछ डिस्कस करें तो डिस्कस टॉपिक भी होगा, डिस्कस चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन? ठीक है, डिस्कशन ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, बी। अब जाहिर सी बात है ए आएगा, उसके बाद फिर सेकंड ई आएगा, उसके बाद हमारा थर्ड वाला जो बोला, मतलब टोटल 3 लोग बात कर रहे थे, ये उसमें हमारा निकल के आ गया। ठीक है, यही सब चीज हम लोग को केयर करना है, बिल्कुल इजली बनेगा। हम लोग को ये नहीं खोजना है कि भैया सही ऑप्शन कौन है, हमें खोजना है गलत ऑप्शन कौन सा, इसको एलिमिनेट करना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमको प्रोनाउन दिख रहा है, इज, हिज, ही। इज भी किसी के लिए आएगा, हिज भी किसी के लिए आएगा, ही भी, इसका मतलब इसका कोई नाउन होगा पहले। वो नाउन हमें कहाँ दिख रहा है? जैसे आप सेंटेंस जैसा आपके पास रहेगा ना, आपको तुरंत दिखेगा ही, हिज, हिज। आप इधर जा ही नहीं पाएंगे, आपको यहीं पे दिख जाएगा। इधर तो आपको पढ़ने पहुंच ही नहीं पाएंगे, इधर आप पहले ही खोजने लगेंगे हिज किसके लिए, द टूर के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक नेम है हेनरी, इसके लिए होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो ए सेंटेंस रहेगा वो हमारा सी से भी पहले आएगा, डी से भी पहले आएगा और ई से भी पहले आएगा। अब इसी रिलेशन से हम 4 ऑप्शन में या तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर 3 कर पाएंगे, और हमारा रिमेनिंग बचेगा आंसर। ठीक है, चलिए इतना तो हमको पता चला गया। एक रिलेशन हम लोग निकाल लिए कि ए जो है हमारा सी, डी और ई से पहले आएगा। हम लोग एक रिलेशन निकाल लिए, जो ए है हमारा सी, डी और ई से पहले आएगा। ठीक है, तो अब बचा बी। बी का क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इट, इट वाज अ साइक्लिंग रेस। इट भी हमारा एक नाउन है। तो कौन साइक्लिंग रेस? टूर डी फ्रांस, ये हमारा द टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, और ये एक साइक्लिंग रेस था पहला। इसको देखिए, अब इट के बार बार तो द टूर डी फ्रांस नहीं बोलेगा, तो उसके लिए इट यूज करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चलेगा, ए जो है हमारा बी के बाद आएगा। ठीक है, तो अब ए का, ए से पहले का हमारा स्थान हो गया बी का। तो हमें पहला ओपनिंग सेंटेंस तो मिल गया, बट हम लोग यहाँ ओपनिंग सेंटेंस खोजे नहीं है पढ़ते, यहाँ पे ग्रामर का रूल लगा कर खोजे। देखा देखिएगा तो इसमें हम लोग अभी तक नहीं पता चला वो सेंटेंस पूरा है किस बारे में, हम लोग अभी तक ये नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बट हमें आंसर मिल चुका है। यही प्रोसेस लगाना है एग्जाम में, एग्जाम आराम से क्लियर। ठीक है, तो ये बात तो जानना है कि हाँ कुछ तो तरीका होता है जो अभी एसएससी बैंकिंग में इतना हाई कटअप जा रहा है, वो क्या तरीका, यही सब तरीका ऐसा। ठीक है, मोटिवेशन में भी 4 ऑप्शन है। अब ध्यान देना है कैसे सॉल्व होगा भैया, होगा सॉल्व। पढ़ना तो नहीं है, हमें कुछ कुछ नाउन प्रोनाउंस देखना है सबसे पहले। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं दिखेगा, उसके बाद फिर हम दूसरा चीज देखेंगे, क्योंकि अब सारा सेंटेंस तो नाउन और प्रोनाउन पे बेस्ड नहीं होगा, बट अभी हम लोग नाउन और प्रोनाउन के बेस्ड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नाउन प्रोनाउन खोज रहे हैं। और भी ऑप्शन होगा हमारे पास सॉल्व करने का, और भी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। पहला ही दिख गया होगा, दिस बुक्स। कोई बुक के बारे में नाम हो रहा है क्या? वो बुक का नाम इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं, इसमें है। ये 3 बुक का नाम है। अब हमें क्या पता चलता है कि जो ये बुक है, ये क्यों, ये हमारा एस से तो पहले आएगा। ये रिलेशन हमें मिल चुका है। अब इस रिलेशन से कितना एलिमिनेट कर पाएंगे? देखिए, क्यों एस से पहले इसमें है, इसमें नहीं है, इसको हटा दिए, इसमें भी नहीं है, इसे भी हटा दिए। अब देखिए 2 ऑप्शन बचा। अब अगर हम लोग मान लीजिए सेंटेंस को नहीं पढ़ के समझ पा रहे, बिल्कुल अंदाजे लगाइए आंसर, या तो ए लगाइए या तो बी लगाइए। 50% का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी होता है
और आप लोग इस डर में मत रहिए कि हम जो लगाएंगे वो गलत होगा। ऐसा डरना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। पहला अटेम्प्ट रहे, लास्ट अटेम्प्ट रहे, ऐसा डरना नहीं। अगर आप लोग बहुत ही अच्छा बाकी सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं और आपको लग रहा है कि चांस है कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, ऐसे कॉन्फिडेंट है, तो बेशक आप 50% में लगा, बट 50% का प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी माना जाता है। और ये यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ऐसे ऑप्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया, ठीक है। तो अब हम अभी भी क्या है, अब हमको कोई वैसा क्लू नहीं मिल रहा है। बुक्स आर अ मिरर टू द माइंड जस्ट एज देयर इज अ फिजिकल मिरर फॉर द बॉडी, ठीक है। मोटिवेशन इंस्पिरेशन एनर्जाइज पीपल इंटरेस्ट, हमको इंग्लिश नहीं आता, हम नहीं समझ पा रहे, तो इतना पढ़ना ही नहीं है हमको। एग्जाम में समय देखना है, समय बचाना। 50% का पॉजिटिव तक पहुंच गए, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, मारिए और निकलिए, या फिर ए या फिर डी, भगवान के नाम पे जय माता दी। ये आपका डेफिनेटली बहुत ही काम आता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्या और बचा। अब हम लोग नाउन प्रोनाउन वाला केस तो देख लिए, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ठीक है। नेगेटिव कन्वेंशन, ठीक है। आई वर्क हार्ड, आई फेल्ड। हमारे क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आया है? नहीं। मैंने हार्ड वर्क किया था, एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? क्लास में टॉप या फिर अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए, बट मैं फेल हो गया। तो जब हमारा एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट टाइप से रिजल्ट नहीं आता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव कंडीशन से जोड़ते हैं। जैसे आई वर्क हार्ड बट आई फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान देना है, जो आपको वहां पे सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे, क्या है? आई वर्क हार्ड बट आई फेल्ड। तो इसमें समझने का क्या है, फिर से पैराजम्बल्स में हम लोग आएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं नेगेटिव कंजंक्शन का एक और फंडा क्या है। तो मैंने काम किया है, मैं फेल हो गया, बट से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है? इसका उल्टा होना चाहिए। फेल हो गया तो इसका सीधा क्या होगा कि हाँ मेहनत किया होगा, बट मैं अगर अगर फिर मेहनत नहीं किया होगा, बट से जुड़ा हुआ है, तो इसका अपोजिट नेचर का सेंटेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड आई फेल, ठीक है, ये सब हमारा नेगेटिव कंजंक्शन। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई फेल, तो डिस्पाइट के बाद हमारा अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इन स्पाइट ये पॉजिटिव है तो अगला सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। ऑल दो आई वर्क हार्ड आई फेल। इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारा बट से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले कोई एक सेंटेंस हुआ होगा जो इसका अपोजिट नेचर का होगा, तो वो सेंटेंस इस ऑप्शन से पहले आना चाहिए। ऐसे भी हम लोग एक से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। आई वर्क हार्ड हाउ एवर आई फेल, ये सब क्या है? नेगेटिव कंजंक्शन, इसको पता रहना चाहिए। वेयर एज, वाइल, ठीक है। आई ही टॉप द क्लास वेयर एज आई फेल, तो वेयर एज अगर कहीं सेंटेंस से शुरू हो रहा है और उसके बाद कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसका अपोजिट नेचर का सेंटेंस हमारा उससे पहले आना चाहिए, ठीक है। हल्का सा रीडिंग स्किल होना चाहिए, बहुत ज्यादा। देखिए, बट आई एम नॉट गोइंग टू, क्या ये सेंटेंस आपको लग रहा है कुछ उल्टा पुल्टा? हाँ, उल्टा पुल्टा क्या है कि बट आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, तो इससे पहले कुछ इसका उल्टा सेंटेंस कोई आया होगा कि तुम लोग जाओ बट मैं नहीं जा तुम लोग जाओ बट मैं नहीं जा रहा हूँ खेलने के लिए, ठीक है। आप लोग जाइए, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम लोग को खेलने में अच्छा लगता है, मैं नहीं जा रहा हूँ खेलने के लिए। मतलब इसका उल्टा नेचर का सेंटेंस कोई पहले आया होगा, उसके बाद बट लगा के सेंटेंस से जोड़ा, ठीक है। चलिए नेगेटिव कंजंक्शन भी देखते हैं।
अब देखिए इतना लंबा सेंटेंस क्या पढ़ना पॉसिबल है एग्जाम में, समझना पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, हम लोग पहले नाउन प्रोनाउन देखेंगे। एक नाउन एक प्रोनाउन मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहीं पे है, दूसरा सेंटेंस में है, इसमें कहीं नाउन या प्रोनाउन चेक कीजिए, नहीं है। इसमें है ही दिखा हमें। ठीक है, और चलिए यहाँ पे दिया हुआ ये पहला सेंटेंस फिक्स है और छठा सेंटेंस फिक्स है। बीच में हमें 4 अरेंज करना है, 3 अरेंज। पी क्यू आर, अच्छा इसमें से कोई एक ऑप्शन मेरा, अच्छा यहाँ पे इस जगह से एक्स ऑप्शन शुरू। ठीक है, ध्यान देना। सो वन डे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, बट मिला और यहाँ पे सो मिला। ठीक है, तो बट हमारा नेगेटिव कंजंक्शन है, तो इससे पहले हमारा कोई पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस को खोजेंगे। बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट ही वाज क्लेवरर देन द क्रेन। ठीक है, तो ये शो कर रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट ही वाज अ क्लेवर देन क्रेन, तो कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा हमारा, बिल्कुल पॉजिटिव। She served the dish in a beaker to the fox. The fox couldn't eat it because ये थोड़ा अल्टर लग रहा है, ये कोई वैसा पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव रहता तो कुड नॉट भी नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। The crane could not eat the dishes because of its long beak. The next day it was turn of the crane to host the lunch for the fox. कुछ नहीं जम रहा। ठीक है, बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट, इससे पहले क्या हमारा सो, इससे पहले ये सेंटेंस आएगा। सो वन डे ही इनवाइटेड द क्रेन फॉर डिनर एंड सर्व द डिशेस ऑन अ प्लेट, बट द फॉक्स वांटेड टू, फिर ये उल्टा पुल्टा लग रहा है। चला इसको पढ़। द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पॉजिटिव सेंटेंस, बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट ही वाज क्लेवरर देन द क्रेन। एक फॉक्स था, एक क्रेन था, क्रेन थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर दोस्त थे मगर बट फॉक्स दिखाना चाहता था कि मैं क्रेन से क्लियर हूं। अब ये थोड़ा सा हमको बहुत अच्छी तरह से समझा, मतलब क्या कि सबसे पहले तो हमारा ये आर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही, मतलब इसके जस्ट बाद आर है, तो पहला तो फिक्स है और लास्ट में फिक्स है। देखिए कहाँ पे है सबसे पहला सेंटेंस हमारा, आर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ गया। हम लोग सेंटेंस पढ़े भी नहीं, क्या चाह रहा है हमें कुछ समझने का जरूरत नहीं है। रीडिंग तो हम लोग लगभग कर ही लिए, बट सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है इस हम लोग जरा सा दिमाग में लगा। उसके बाद भी आप लोग देख रहे होंगे एक्यूरेसी हमारा जा रहा है, इसी तरह एग्जाम में भी जाएगा। ठीक है, तो अगला जो सवाल होगा वो लोग आप लोग एक बार अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए पॉजिटिव कंजंक्शन। पॉजिटिव कंजंक्शन क्या रहता है, जब हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट सोचते हैं। अगर हम पढ़े हैं तो हम टॉप भी करेंगे, तो एक्सपेक्टेड, आई वर्क हार्ड आई टॉप द क्लास। ठीक है, तो पॉजिटिव कंजंक्शन क्या होता है, जैसे हमारा एंड, आई वर्क हार्ड एंड आई टॉप द क्लास, मतलब दोनों इक्वल लेवल के दो टाइप सेम नेचर का सेंटेंसेस हो गए हमारे। ठीक है, आई वर्क हार्ड देयर एंड आई टॉप द क्लास, आई वर्क हार्ड therefore I top the class. So, as, besides, hence, additionally, in addition to, ये सब हमारा क्या, तो हमारा पॉजिटिव कंजंक्शन। जैसा रिजल्ट होगा वैसा ही हमारा कंजंक्शन। इन एडिशन टू दिस आई एंजॉय स्विमिंग एंड प्लेइंग। अब कुछ आप लोग को उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा, इन एडिशन टू दिस, ये दिस हमें बताना होगा कौन सा दिस। ठीक है, मतलब कोई और ऑप्शन होगा, इससे पहले कोई एक सेंटेंस आया होगा, उसके बाद हम बोले इन एडिशन टू दिस आई ऑल्सो एंजॉय, मतलब हम बोलते होंगे आई लाइक ईटिंग, मुझे खाना पसंद है। इन एडिशन टू दिस, अब हम बोलेंगे मतलब इसके अलावा मुझे
स्विमिंग और प्लेइंग करना भी अच्छा लगता है, मुझे खेलना भी अच्छा लगता है। तो ये सब हम लोग थोड़ा सा आई एम क्विटिंग दिस जॉब, क्विटिंग द जॉब। मैं ये जॉब इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए वो कहीं बताया हुआ किस लिए, रीजन कहीं दिया हुआ किस सेंटेंस, वो सेंटेंस हमें खोजना है। तो हम लोग सिर्फ ये कुछ ग्रामर का बेसिक बेसिक रूल लगा के हम लोग पैराग्राम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सब रूल अगर नहीं पकड़ाएगा तो सजेशन यही है, अंदाजे नहीं मारिए, एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी तक लाइए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपको। नहीं तो समय भी आपका लगेगा और आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर भी नहीं पाएंगे। और आप 10 पैराजम्बर्स में अगर 6 से 7 एसपीएस स्कोर कर ले तो अच्छा, अगर 10 में 3 छोड़ भी दे रहे तो कोई बहुत नुकसान नहीं आता। बट अगर 3 में आपका कोई एक गलती हो गया तो 2 नंबर तो कटेगा, आधा नंबर नेगेटिव कटेगा, 2 नंबर जो मिलना था वो भी चला जाएगा और आधा नेगेटिव लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, ये सवाल है आपका। There are some places that experience heavy rains throughout the year. ठीक है, so the local administration should take steps to provide a proper drainage, something. If water, something. Additionally, something. हाँ, additionally. In such places. दो चीज हमारा पता है। इन सच प्लेसेस, तो सच प्लेसेस कोई हमें बताया भी है, तो सच प्लेसेस कौन सा है? ठीक है, ठीक है, इन देर आर सम प्लेसेस, यही है ये। तो ये जो सच प्लेसेस है हमारा 1 के तो बाद आएगा। हाँ, तो 1 के बाद तो सारा आया है, चलिए उतना काम नहीं कर पा रहा है ये तरीका हमारा उतना काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स है 1। ठीक है, तो हम तो ऐसा नहीं बोल सकते जस्ट 1 के बाद ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एडिशनली मेजर्स शुड बी टेकन टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट। इसको पहले, अच्छा ये वाला ठीक है हम कर दे रहे हैं, इसके बाद वाला सवाल आपको खुद से करके देखिए। एडिशनली मेजर्स शुड बी टेकन टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट, मतलब और भी कुछ मेजर्स पहले लिए गए होंगे, पहले कुछ स्टेप लिए गए होंगे, उसके एडिशन में हम लोग ये बोलते हैं। अब देखिए कहीं पे ऐसा स्टेप लिया गया बाय टेकिंग सच स्टेप। अब यही बात, कोई सच स्टेप, कौन सा स्टेप तो पता नहीं चला। इन सच प्लेसेस में कोई स्टेप के बाद द वाटर स्टैग्नेट्स ऑन द रोड साइड इट लीड्स टू स्पीड अप, इसमें भी नहीं। हाँ, सो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू क्लियर द स्टैग्नेंट वाटर। इसमें एक स्टेप लिया गया हुआ है। ठीक है, और एडिशनली उसके बाद बोला है कि हमें डिसइंफेक्टेंट भी स्प्रे करना चाहिए। इसके मतलब क्या है कि ये दो सेंटेंस तो हमारा जुड़ा रहेगा। ठीक है, पी और आर जुड़ा रहेगा और पी हमारा पहले आएगा। ठीक है, पी हमारा आर पे आएगा, यहाँ पे है बट जुड़ा हुआ नहीं, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, पी आर, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आर, यहाँ पे हमारा आर पहले आ गया। ठीक है, अब देखिए दो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग चाहे तो अंदाजे मार सकते हैं या फिर नहीं मार सकते। अब देखिए और हम थोड़ा डिटेल लिखते हैं। इन सच प्लेसेस देखे थे, तो इन सच प्लेसेस कहीं पे हमारा डिस्कस किया गया है। इन सच प्लेसेस कहाँ पे, कहीं पे है, डायरेक्ट हमारा 1 में दिया गया, सेंटेंस नंबर 1 पे बताया है इन सच प्लेसेस। तो उसके बाद हमारा आएगा एस वाला ऑप्शन, मतलब एस पहले आएगा, एस हमारा पहले आएगा। ठीक है, इन सच प्लेसेस ये हमारा पहले आएगा, उसके बाद कुछ आएगा। देखिए अब 2 ऑप्शन बचा था, ये ऑप्शन तो काट दिए थे, ये ऑप्शन हमारा बी मिल गया। ठीक है, चलिए ये सवाल भी हम लोग कर लिए, इतना भी टफ नहीं था। आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल इजीली बनेगा, ऐसा भी दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा खुद से एक बार करें, वीडियो को रोकिए और देखिए कि आप लोग कर पा रहे हैं अच्छे से या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपना भी थोड़ा सा डेवलपमेंट करना है।
देयर आर एग्जामिनेशन एट स्कूल बट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज वन कैन स्कोर इन देम। ठीक है, वर्ड मिला हमें देम, बट what the next what the text says has to be reflected upon the experience by the speaker, thus the reading reflection। ठीक है, पी क्यू आर, अच्छा इधर भी आर है, ठीक है, ये आर accompanied guru alone can provide unnecessary guidance to an earnest student। अब हमें दो वर्ड मिला, इस दो वर्ड से हमें पेयर बना के पूरा इतना लंबा सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला ये क्या है, बोला बट फॉर spiritual knowledge memory mere memory of holy text will be of no use in passing the test। स्टार्टिंग वाला क्या बोल रहा है, वन नंबर सेंटेंस ऑफ फिक्स्ड पर देयर आर एग्जामिनेशन एट स्कूल व्हिच अ pupil कैन पास बाय क्रैमिंग द टेस्ट। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ एग्जाम बारे में बात हुआ, क्यों बोला देखिए, वन कैन स्कोर इन देम विद द पावर ऑफ मेमोरी। ये देम किसके लिए है, ये देम हमारा है इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर मान इस एग्जामिनेशन यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग किसी चीज को याद करके, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें आराम से स्कोर सकता है याद करके। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है बाय क्रैमिंग द टेस्ट, ये एग्जाम के बारे में एग्जाम। मतलब हमारा ये तो मिल गया कि वन के बाद तो हमारा पहले क्यू आएगा, क्या ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है, एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे पड़ा गया। और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर दिए, बट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज मेयर मेमोरी ऑफ होली टेकिंग। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस है तो उसका अपोजिट सेंटेंस इसका पहले वाला में आएगा। ठीक है, एक क्यू है हमारा, उसका अपोजिट वन कैन स्कोर इन देम, पहला बोल रहा है कि क्यू बोल रहा है कि हम लोग याद करके कर सकते, बट दूसरा सेंटेंस क्यू वाला क्या बोल रहा है कि नहीं, हम लोग सिर्फ याद करके नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे तो स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। होली टेक्स्ट विल ऑफ नो यूज इन पैसिंग द टेस्ट। ठीक है, मेमोरी ऑफ होली टेक्स्ट मतलब, बट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज मेयर मेमोरी फॉर होली टेक्स्ट विल बी ऑफ नो यूज इन द पास्ट। मतलब यहाँ बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ याद करके होली टेस्ट को स्पिरिचुअल मतलब इस टेस्ट में लोग नहीं पास कर सकते, बट ये बोल रहा है कि हम लोग उस एग्जाम में हम लोग पास कर सकते हैं सिर्फ याद करके। तो इससे हमें क्या कर सकते कि ये इसमें ये क्यू और ये पी में रिलेशन, और क्यू हमारा पी वाला है, उसका नेगेटिव सेंटेंस हमारा पी वाला, मतलब क्यू पहले आएगा पी बाद में आएगा। क्या इसमें क्यू पहले आया पी नहीं आया, कट गया। क्या इसमें क्यू इसमें आया, इसको रोक के रखते हैं। ठीक है, क्या इसमें क्यू आया पहले पी से, नहीं आया, इसे बाद में। अब हमारे पास दो सेंटेंस बचा। अब इसमें से मतलब पहले खोज लेते कि सबसे पहला सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस मेरा क्यू होगा, यहाँ पे क्यू आ गया, आंसर सही। ठीक है, इसको भी आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करके कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्व कर दिया जाएगा। नो वन कैन डिनाई दैट प्रेजेंट्स हिंस, पहला वर्ड, जेट पहला वर्ड। ठीक है, इट इज अवर, ही ग्रोज, ही। ठीक है, अभी तो बहुत सा वर्ड पकड़ा है, इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव, क्या ड्यूटी होना चाहिए, इट आया। ठीक है, चार वर्ड अब हमारा पकड़ा चुका है। बात किसके बारे में, ये ही कौन सा है, ये हमारा डैट प्रेजेंट्स के बारे में बात। ठीक है, क्या बोला है, नो वन कैन डिनाई डैट प्रेजेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द नेशन। चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, मगर ये तो पहला सेंटेंस तो फिक्स है, तो इससे पहले तो हम लोग आगे पीछे कर नहीं सकते। अब यहाँ पे देखते हैं हेंस वाला चीज, हेंस ही इज द मोस्ट यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो क्यों यहाँ पे अगर बोला है कि वो इसलिए मतलब यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो कुछ किया होगा ना, तब ध्यान देना हेंस बोला है, तो इससे पहले कहीं रीजन होगा ना,
कि क्यों मोस्ट यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये रीजन यहाँ मिल रहा है। ही ग्रोस फूड फॉर द होल कंट्री। मतलब हमें क्या पता चल गया कि जो आर आएगा वो पी से पहले आएगा, आर जो आएगा वो पी से पहले आएगा। यहाँ पे आर पी से पहले, यहाँ पे भी आर पी से पहले है, यहाँ पे भी आर पी से पहले है, यहाँ पे नहीं, एक ऑप्शन तो खत्म है। अब ध्यान देना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे रिजल्ट बताया है, इसको जस्ट ये दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है हमारा, पी और आर, पी और आर जुड़ा हुआ है हमारा, क्योंकि ये पहले रीजन बताया, उसका तुरंत इसका रिजल्ट बताया, ठीक है। रीजन के बाद ही रिजल्ट बन जाएगा। ही ग्रोस फूड फॉर द होल कंट्री, हेंस इज द मोस्ट यूजफुल। मतलब पी आर के बाद, जस्ट आर के बाद पी आना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे दूर है, ये भी कटा, यहाँ पे है। चलो अभी भी हमारा दो ऑप्शन बचा हुआ है, यहाँ से भी हम लोग अंदाजी मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं भी मार सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, चलो अब नहीं मार सकते, इतना ऑप्शन तो हमारा कट गया, दो बचा ऑप्शन, उसमें डील करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, नो वन कैन डिनाई दैट प्रेजेंट फॉर्म बैकबोन ऑफ द नेशन, ठीक है। ही ग्रोस फूड फॉर द होल कंट्री, हेंस ही इज द मोस्ट यूजफुल मेंबर ऑफ द। अच्छा, अब ये क्या है कि अभी तक उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है अमीरों के द्वारा, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक का बात आ रहा है, तो अभी तक हमको, अभी तक उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ये तो बताना होगा ना। मतलब ये, मतलब देखिए, अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को यूज करते हैं, तो येट अगर आ गया मतलब अभी तक, जब मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये येट हमें खोजना पड़ेगा कि येट दिस फेलो इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, ठीक है। तो अभी तक उसको मतलब एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो पहले कुछ पॉजिटिव बताया होगा ना उसका, कि क्या क्या पॉजिटिव काम किया होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव काम यही किया है कि ये हमारा फूड ग्रो किया, ठीक है, और बहुत ही यूजफुल मेंबर है। उसके बाद भी अभी तक भी उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये अगर एक्सप्लॉइट करते तो नेगेटिव है, तो उससे पहले हमको पॉजिटिव भी बताना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव कंजंक्शन की तरह काम आता है, पॉजिटिव बताना पड़ेगा, तो पॉजिटिव ही है हमारा। ये जो क्यू आएगा वो आर और पी से पहले आएगा। अब जो बचा हुआ था देखते हैं, क्यू आर पी से पहले है, इसमें भी नहीं, मतलब अभी। अच्छा, और क्या है, क्यू आर पी से पहले है, क्यू आर पी से पहले नहीं, ठीक है। अच्छा, क्यू आरपी से पहले कैसे, क्यू आरपी के बाद ना, ये अभी तक नहीं हो रहा है, मतलब ये आर और पी पहले आएगा ना हमारा। अभी तो हम बताए ना, पहले कुछ किया होगा तभी ना उसके उसके नेगेटिव हम लोग बोल पा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस ला रहे हैं। तो पहले कुछ किया होगा, उसके बाद भी उसको अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको अभी तक एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो पहले कुछ किया होगा, मतलब ये आर और पी तो पहले आएगा, क्यू उसके बाद में आएगा। तो आर और पी पहले आया है। अब देखिए यहाँ पे भी फंस गया, इस ऑप्शन में भी हमारा क्यू बाद में आया और इस ऑप्शन में भी क्यू बाद में आया। इतना डील करने के बाद भी अभी तक हम लोग दो ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन बनता है हमारा। चलिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का, तो इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव हिज लॉट, वी शुड ग्रांट हिज द सोशल स्टेटस ऑफ टीचर। अब ये लास्ट वाला को ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है, ये ओपिनियन बता रहा है, वी शुड ग्रांट हिम द सोशल स्टेटस ऑफ टीचर। ये क्या बोल रहा है कि हमारा ड्यूटी है इम्प्रूव इसको कुछ करने का, ठीक है। तो ड्यूटी है, और ड्यूटी का सेशन यहाँ पे दे रहा है, इससे हमारा पता चल गया कि एस तो हमारा लास्ट में आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्टोरी खत्म, ये भी सॉल्व कर लिया हमने। अब ध्यान देना, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा। बिल्कुल आसान से सवाल है, उतना पढ़ना नहीं है। यू आर यूज टू हैविंग योर दिस मार्क्स, कार्ल मार्क्स,
मतलब हमारा 3 पहले आएगा 2 से, ठीक है। ध्यान, 3 पहले आएगा 2 से, यहाँ पे आया है, यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया है, आंसर आ जाएगी 5 सेकंड से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ठीक है। मेरा नाम हुआ अमित गुप्ता। अमित गुप्ता says you are good। फिर बोलेंगे गुप्ता is going to party। पहले हम लोग कंप्लीट नाम यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ टाइटल यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये नाम वाला सेंटेंस पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले आएगा, उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कुछ बोलेंगे WHO, तो पहले सेंटेंस में हम लोग को बताना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर हम शॉर्ट यूज करेंगे WHO, ठीक है। अगर तो इसमें क्या बचेगा, WHO जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा वो पहले आया होगा, उसके बाद WHO लिखा होगा, उसको शॉर्टकट फॉर्म में पहले तो लिखेंगे नहीं, पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर, तो बाद में तो सिर्फ तेंदुलकर यूज करेंगे, सचिन नहीं यूज करेंगे, तो टाइटल यूज करेंगे, ठीक है, या फिर सिर्फ सचिन बोलेंगे, कंप्लीट नाम नहीं बोलेंगे। जैसे पहले बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम है, फिर हम उसे शॉर्ट यूज करेंगे RBI का ये काम है, तो ये RBI हमारा हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बाद में है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट जो फुल फॉर्म होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, वो पहले आता है, उसके बाद हम लोग सब सेंटेंस को फर्दर यूज करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, उसको पूरा लंबा फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रहा था आज हम लोग का पैराजम्बल्स का लेक्चर। तो इसके बाद आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो जरूर फील कर रहे होंगे कि अब एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, क्योंकि ये तो कुछ ही अभी है, जैसे हम लोग नेगेटिव देखे, नाम के मदद से देखे, ठीक है। वैसा अभी आप लोग ग्रामर इतना पढ़ लिए, इतना स्ट्रांग हो गए, तो ग्रामर का रूल लगा के कोशिश करना है कि पैराजम्बल्स को सॉल्व करें। अब फिर भी अब आप लोग का अप्रोच बदल गया होगा कि पैराजम्बल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले आप लोग कोशिश करते थे कि हम लोग पढ़ के समझेंगे, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, बट हमारा अप्रोच अब चेंज होके अब ग्रामेटिकल अप्रोच में चला गया कि हम लोग ग्रामर की मदद से पैराजम्बल्स को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।